महाशिवरात्रि की पावन पर्व पर सभी बच्चों को हार्दिक बधाई। आज हम क्लास 9th के सर्वांग क्षमता टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। यह टॉपिक क्लास 10th के समरूपता से रिलेटेड है। सर्वांग क्षमता क्लास वैसे 6-7 से शुरू हो जाता है, लेकिन सर्वांग क्षमता जो विशेष तौर से बड़े रूप में क्लास 9th में है तथा इसी का एक भाग समरूपता जो इस पर निर्भर करता है वो क्लास 10th में है। समरूपता बहुत कुछ सर्वांग क्षमता पर निर्भर करती है, तो हम आज सबसे पहले सर्वांग क्षमता को समझेंगे और उसमें भी विशेष तौर से त्रिभुजों में सर्वांग क्षमता तथा उसके विभिन्न जो नियम है वो समझेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, साथ साथ नोट्स बनाएं। बहुत ही गहराई से ये नोट्स बनाए गए हैं। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं बच्चों को 100% दूं और इस जटिल टॉपिक को हल कर सकें। तो पूरा वीडियो देखने के बाद लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा आगे बच्चों को शेयर करें। और यदि किसी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जो मुझे नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो जाएंगी। मैं आपका अपना पुखराज नारायण, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाड़ा। विशेष तौर से सरकारी बच्चों के लिए वीडियोस बनाए गए हैं तथा जिनका लाभ फ्री के रूप में उठा सकते हैं आप। तो वीडियो जरूर देखें। धन्यवाद। अब हम शुरू कर रहे हैं सर्वांग क्षमता। सर्वांग क्षमता है क्या? ऐसी आकृतियां जिनका रूप तथा आकार, शेप एंड साइज दोनों समान हो। अर्थात रूप का मतलब होता है दिखने में एक जैसे हो तथा आकार मतलब अगर एक आकृति को दूसरी आकृति के ऊपर रख दिया जाए तो हमें एक ही आकृति दिखाई देती है, दो नहीं। तो ऐसी आकृतियां सर्वांगक्षम आकृतियां कहलाती है तथा इसी गुणधर्म को हम सर्वांग क्षमता कहते हैं। सर्वांग क्षमता का चिन्ह कई बार चर्चा में रहता है। बराबर करके ऊपर इस प्रकार से जो निशान होता है ये सर्वांग क्षमता का चिन्ह है। जैसे इसको लिखते हैं, त्रिभुज ABC सर्वांगक्षम, त्रिभुज DEF। उदाहरण, सभी वर्ग यदि भुजा की लंबाई समान हो। सभी वर्ग सर्वांगक्षम होंगे यदि भुजा की क्या हो, लंबाई समान हो। भुजा की लंबाई समान होगी तो हम एक वर्ग के ऊपर यदि दूसरा वर्ग रख दें तो हमें एक ही वर्ग दिखाई देगा, दो नहीं। तो अतः ऐसे वर्ग सभी सर्वांगक्षम होंगे। ऐसा क्वेश्चन आता है कि सभी वृत्त सर्वांगक्षम होंगे तो कब होंगे? यदि उनकी त्रिज्याएं समान हो। यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं समान है तो एक वृत्त को अगर हम दूसरे के ऊपर रखें तो हमें एक ही वृत्त दिखाई देता है, दो नहीं। समान लंबाई के रेखाखंड, यदि दो रेखाखंडों की लंबाइयां समान है तो वह सर्वांगक्षम होते हैं। समबाहु त्रिभुज, यदि इनकी भुजा की लंबाइयां क्या हो, समान। दो या दो से अधिक यदि समबाहु त्रिभुज है और यदि सभी भुजाओं की लंबाइयां समान है तो वह त्रिभुज भी आपस में सर्वांगक्षम होते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि त्रिभुजों में सर्वांग क्षमता। त्रिभुजों में सर्वांग क्षमता सीखने के लिए किस प्रकार से होंगे? जैसे मैं एक त्रिभुज का निर्माण कर रहा हूं। जैसे यदि त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज है DEF। यदि त्रिभुज ABC सर्वांगक्षम है त्रिभुज DEF, तो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि यदि किसी त्रिभुज के सभी अवयव दूसरे त्रिभुज के सभी संगत अवयव, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, संगत अवयवों के
समान हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। इस बात को समझना बहुत ही जरूरी है कि संगत अवयव, संगत अवयव का मतलब क्या हुआ कि यदि मैंने लिखा है त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज डीएफ, तो कोण ए के बराबर होगा, या नाम से देखें कोण डी, कोण बी के बराबर होगा। देखिए मैं दो निशान कर रहा हूं, यहाँ एक है यहाँ एक, इसका मतलब ये और ये बराबर है, यहाँ दो है तो यहाँ भी दो, तो कोण डी और कोण ई क्या है बराबर। यहाँ मैं 3 कर रहा हूं तो यहाँ भी 3, इसका मतलब कोण सी और कोण एफ क्या है, समान है। ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने भुजा लिखी ए बी, तो यहाँ देखें ए बी, तो इधर संगत भुजा होगी डी ई। दूसरी भुजा यदि हम बी सी लेता हूं तो क्या होगा, ई एफ, बी सी ई एफ। तीसरी भुजा अगर हम ए सी लें, ए सी, तो इधर आएगा डी एफ, ये ए सी और ये डी एफ। तो तीनों संगत अवयवों का मतलब तीनों कोण, तीनों भुजाएं तथा तीनों शीर्ष। हमेशा ध्यान रखना है, कोण को दो प्रकार से लिख सकते हैं। एक तो यदि हमारे सिंपल एक बिंदु पर एक ही कोण बना हुआ तो हम लिख सकते हैं ऐसे, कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण एफ। और यदि भुजा का नाम है तो हम इस प्रकार लिखेंगे, ए बी बराबर डी ई, बी सी बराबर ई एफ और सी ए बराबर एफ डी। ये होगी इसकी संगत भुजाएं तीनों बराबर, और ये इनके तीनों संगत कोण बराबर। अब हम सर्वांग समता के नियमों की बात करेंगे। यहाँ पर बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहला है भुजा भुजा भुजा, जिसको बोलते हैं एस 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 नियम। यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है संगत भुजाओं, के समान हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। कैसे, इसका मैं उदाहरण देता हूँ। यहाँ दो त्रिभुज बने हुए, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर। यदि ए बी की संगत भुजा मान लो पी क्यू बराबर है, बी सी की संगत भुजा मान लो क्यू आर बराबर है, और सी ए की संगत भुजा है वो आर पी बराबर है, तो देखें जरा कि ए बी, इसकी मैंने भुजा की है पी क्यू बराबर, और बी सी की भुजा मैंने की है क्यू आर बराबर। ठीक है, और सी ए की भुजा है आर पी बराबर। तो क्या होगा, देखो ए बी सी, ए बी की संगत पी क्यू, ए बी की बराबर है पी क्यू, और बी सी के बराबर है क्यू आर, और सी ए के बराबर है आर पी। तो देखो ए बी की संगत भुजा कौन सी हुई, पी क्यू हुई, तो ए बी पी क्यू, तो ए बी और इधर पी क्यू, बी सी तो बी सी तो क्यू आर, तो ए बी सी पी क्यू आर। देखो इसके बराबर है, इसके बराबर ये, और इसके बराबर ये, और लास्ट वाली ये बराबर, तो इधर से इधर चलेंगे तो इधर से इधर, तो ए बी सी तो पी क्यू आर। और यदि मैं भुजाओं को ये बराबर ले लूं कि यदि ए बी की इसके बराबर है, यदि पी आर भुजा है, समझ में आई, कि यदि इसके बराबर क्या है पी आर, मान लो ये 5 सेमी है, ये कितना सेंटीमीटर है 5, और मान लो अगर ये 5 ले लूं मैं, और ये 4 है तो ये भी 4, तो क्या होगा, देखो ए बी की मैंने बराबर कौन सी ली है पी आर, बी सी के बराबर मैंने कौन सा लिया है आर क्यू, और सी ए के बराबर लिया मैंने क्यू पी। तो देखा जरा, यदि ए बी के बराबर है पी आर, तो नाम भी यहाँ क्या हो जाएगा ए बी तो पी आर क्यू, पी आर क्यू, क्योंकि इसके बराबर ये है। इसके अंदर पहले ये और ये भुजा बराबर थी, तो हमने ए बी सी लिया, तो इधर लिया था हमने पी क्यू आर। और यदि इसके बराबर ये ले लूं ये, तो ए बी तो पी आर क्यू, क्योंकि जरा देखें यदि ये 5 है और ये 5 है, तो इस त्रिभुज को यदि हम इसके ऊपर रखें तो पी आर के ऊपर पी आर रखेंगे तभी ये नीचे वाला त्रिभुज नहीं दिखाई देगा, वरना यदि पी क्यू रख देंगे तो मान लो पी क्यू मान लो 2 सेमी है और ये भी कितना है 2, तो ये इसके ऊपर रखेंगे तो दिखेगा नहीं, क्योंकि ये 5 है और ये क्या है 2,
तो अलग अलग नाप हो गया। तो यदि ये ए बी 5 है तो पी आर भी 5 होगा, ठीक है ना। तभी ये इसके ऊपर ये भुजा रखेंगे, इसके ऊपर ये और इसके ऊपर ये, ठीक है। तो ए बी किसके ऊपर रखेंगे, पी आर के ऊपर, बी सी किसके ऊपर रखेंगे, क्यू आर के, और सी ए किसके ऊपर रखेंगे, पी क्यू के। तब दोनों त्रिभुज। ये मैंने इसलिए बताया कि संगत भुजाएं समान होने पर ही नामकरण होता है, और नामकरण होने के बाद हम संगत भुजाओं को आराम से लिख सकते हैं। अगले वीडियोज में हम दूसरा नियम है, तीसरा है, चौथा, उसकी चर्चा करेंगे। यदि इस संबंधित कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। थैंक यू सो मच।